हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसे हम जाली वाला पैटर्न भी बोलते हैं। इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, गर्ल्स कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो। हर प्रोजेक्ट पर ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर प्लस 3 फंदे हमें ऐड करने होते हैं, जिससे ये हमारा डिज़ाइन सेट हो जाता है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा 10 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, ये डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर रखे हुए हैं। टोटल मैंने इसमें 23 फंदे लेकर रखे हुए हैं। ये वाला डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप उसका बेस तैयार करते हो, जिसे कि आप बॉर्डर बोलते हो। तो बॉर्डर तैयार करने के बाद कुछ लोग ऊपर से अपने फंदे बढ़ाते हैं। तो फंदे अगर आपने बढ़ाने हैं तो हमेशा उल्टी साइड से ही बढ़ाइए, क्योंकि सीधी साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो और हमारी सीधी साइड। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है, क्योंकि ये हमारा एज स्टिच होता है। उसके बाद 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने 2 फंदों का यहाँ पर एक करना है। ये देखिए, 2 फंदों का हमने एक करना है। अब यहाँ पर जाली डालते हुए आगे फिर से हमें यही रिपीट पैटर्न करना है। ये देखिए, 2 फंदे हमारे सीधे और फिर से इन 2 फंदों का एक हो गया। ये देखिए, पहला हमने एज स्टिच लिया, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे लिए। यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक किया और जो हमारा फंदा यहाँ पर कम हुआ था वो यहाँ पर जाली से बढ़ गया। अब फिर से इन्हीं फंदों को हमने रिपीट करना है। 2 फंदे हमने सीधे लिए, 2 फंदों का हमने एक किया और फिर से धागा आगे करेंगे। फिर से रिपीट पैटर्न, 2 फंदे सीधे लेंगे, 2 फंदों का यहाँ पर एक करेंगे, धागा फिर से आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और आगे से नीडल डालते हुए 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे और ये हमारे लास्ट वाले 2 फंदे हैं। चाहे तो आप इन दोनों को सीधा बना सकते हैं और चाहे तो इस लास्ट वाले फंदे को उल्टा भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा इसे उल्टा ही बनाकर लेती हूँ। तो ये थी हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो और सीधी साइड से। अब हम आते हैं हमारी रॉन्ग साइड पर और सेकेंड रो पर। तो सेकंड रो फ्रेंड्स, इसमें हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं डलेगा। सेकंड रो हमारी सारी उल्टी उल्टी ही आएगी। इसमें हम जितनी भी उल्टी रो डालेंगे वो हम सारी उल्टी उल्टी ही डालेंगे। तो चलिए, मैं आपको उल्टी रो बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। अब हम आते हैं हमारी थर्ड रो और सीधी साइड से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहला फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हमने एक फंदा सीधा बनाना है। ये देखिए, उसके बाद हमारे ये 2 फंदे जो सीधे हैं इन दोनों का हमने एक करना है। ये देखिए, एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब उसके बाद ये जाली वाले फंदे के बाद 2 फंदे हमारे जो सीधे आ रहे हैं इन दोनों का हमने आगे से नीडल डालते हुए 2 का एक करना है। ये देखिए, 2 का हमने एक कर लिया। उसके बाद धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए फिर से 2 फंदे सीधे बनाने। और कौन से 2 फंदे सीधे बनाने, इसको आप ध्यान से देखिए। एक हमने जाली वाला फंदा सीधा बनाना है और एक हमने जाली से आगे वाला फंदा भी सीधा ही बनाना है। रिपीट पैटर्न हमारा फर्स्ट रो के जैसा ही रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट फंदे को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बनाए और धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे। अब इन 2 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, 2 फंदों का हमने एक कर लिया। अब धागा फिर से आगे करेंगे और ये एक जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और एक जाली वाले आगे वाले फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे। तो 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से 2 फंदों का हमने एक कर लेना है। फिर से धागा आगे करेंगे, एक जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, एक उससे आगे वाला फंदा भी हम सीधा ही बनाएंगे। उसके बाद
फिर से आगे वाले 2 फंदों का हमने एक करना है आगे से नीडल डालते हुए। ये देखिए 2 फंदों का हमने एक कर लिया। फिर से धागा आगे करेंगे, एक जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे और एक उससे आगे वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे। 2 फंदे सीधे और फिर से इन 2 फंदों का हमने एक करना है आगे से नीडल डालते हुए। फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए ये तीनों फंदे हम लास्ट वाले सीधे बनाएंगे, एक जाली वाला और एक उससे आगे वाला। लास्ट वाला फंदा मैं उल्टा बनाती हूँ तो इसे मैं उल्टा बनाकर ही लूँगी। तो ये थी हमारी 3rd रो। उसके बाद हमारी 4th रो आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि इसमें जो हमारी लेफ़्ट साइड रहेगी वो सारी उल्टी उल्टी ही आएगी। उल्टी साइड में हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं रहने वाला। तो मैं आपको लेफ़्ट साइड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी 5th रो और हमारी सीधी साइड पर। तो ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया एज स्टिच वाला। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए जाली से आगे हमारे 2 फंदे ही बचे हैं। तो अब इन दोनों फंदों का हमने एक करना है आगे से नीडल डालते हुए। ये देखिए इन 2 फंदों का हमने एक कर लिया। उसके बाद धागा आगे करेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, एक जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, एक उससे आगे वाला सीधा बनाएंगे। तो आगे से हमारा रिपीट पैटर्न वही रहेगा जो हमारी 1st रो में था। तो ये देखिए 2 फंदे हमने सीधे बनाए और आगे वाले इन दोनों फंदों का हमने एक कर लिया। ये देखिए इन दोनों फंदों का हमने एक कर लिया। अब फिर से धागा आगे करेंगे, ये 2 वाले फंदे हमने सीधे बना दिए, एक जाली वाला और एक उससे आगे वाला। और फिर से इन 2 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए आगे से नीडल डालते हुए 2 फंदों का हमने एक कर लिया। धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे हमारे सीधे आ गए और 2 फंदों का हमने एक कर लिया। ये देखिए ये 2 फंदों का हमने एक कर लिया। फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे और इन 2 फंदों का हमने एक कर देना है। धागा आगे करेंगे, एक जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, एक उससे आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये जो लास्ट वाले हमारे 2 फंदे हैं इनको भी हम सीधा ही बना देंगे। ये देखिए और ये हमारा लास्ट वाला फंदा है। ये देखिए तो ये थी हमारी 5th रो और सीधी साइड से। अब हम बनाएंगे अपनी 6th रो उल्टी साइड से। तो उल्टी साइड हमें सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो चलिए मैं ये उल्टी साइड आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 6 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ तक हमारी 6 रो थी। अभी हमने इस डिज़ाइन पैटर्न को इस साइड पर लेकर जाना है। ये देखिए पहले हमारा डिज़ाइन पैटर्न इस साइड को जा रहा था, लेकिन अभी हमें 7th रो में इस डिज़ाइन पैटर्न को इस साइड पर लेकर जाना है। ये देखिए इस साइड पर लेकर जाना है। तो इसे आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने क्या किया था, जो आपकी 1st रो थी उसमें आपने क्या किया था कि पहला फंदा आपने एज स्टिच लिया था, उसके बाद 2 फंदे सीधे लेने के बाद 2 का एक किया था। लेकिन इस पैटर्न में हमने क्या करना है, जब हमने पैटर्न चेंज करना है, अभी हमने पैटर्न को इस साइड पर लेकर जाना है, तो इसमें आपने 2 का एक पहले करना है और 2 सीधे आपने बाद में बनाने हैं। तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हमने एज स्टिच ले लिया, उसके बाद ये वाला फंदा भी आपने सीधा लेना है। ये जो जाली वाला फंदा है और इसके साथ वाला फंदा ये आपने सीधा ही लेना है। तो ये देखिए ये 3 फंदे आपने सीधे ले लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, धागा आपने आगे करना है। धागा आगे करने के बाद क्योंकि पैटर्न हमने इस साइड को लेकर जाना है, ये जाली वाला फंदा आपने सीधा बना लिया, उसके बाद धागा आपने अपने साइड कर लेना है। उसके बाद आगे वाले फंदों को आपने किस तरह से 2 का एक करना है, ध्यान से देखिएगा। पर्ल वाइज इस फंदे को उतारेंगे और इस फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इन दोनों फंदों के पीछे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों का हम एक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जाली डल गई। 2 फंदों का जो हमने एक किया था वो हमारा यहाँ जाली से बढ़ गया। तो 2 फंदों का एक करने के बाद उसके बाद हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं। एक हमें ये वाला फंदा सीधा बनाना है और एक हमें जाली वाला फंदा सीधा बनाना है। तो 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमने वही करना है, धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों का एक करने के लिए इसे हम पर्ल वाइज इस तरह से उतारेंगे और इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम नीडल इस तरह से पीछे से डालेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया और यहाँ पर हमारा कम हो गया।
अब फिर से ये 2 फंदे हमारे सीधे, एक जाली वाला फंदा भी सीधा, क्योंकि यहाँ पर जो जाली डलेगी वो इससे आगे डलेगी। तो जाली वाला फंदे को सीधा बनाने के बाद आगे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए, जाली बनाते हुए इन दोनों फंदों का हमने एक करना है। तो देखिए, पर्ल वाइज इस फंदे को उतारा और इस तरह से फंदे को पलट दिया। अब इस तरह से पीछे से नीडल डालकर इन दोनों फंदों का हमने एक कर लिया। तो यहाँ पर हमने एक कर लिया, 2 का 1 बन गया और यहाँ पर जाली से बढ़ गया, यानी कि हमारे फंदे बराबर हो गए। अब ये देखिए, 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, धागा फिर से आगे करेंगे और फिर से पर्ल वाइज इस फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से नीडल डालते हुए पीछे से हमने 2 का 1 करना है। उसके बाद फिर से 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा आगे करेंगे और पर्ल वाइज इस फंदे को पलट लेंगे। पलटने के बाद पीछे से नीडल डालते हुए इन दोनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, इन दोनों फंदों का हमने एक करना है और उसके बाद लास्ट वाले जो फंदे हैं ये हमारे सीधे आएंगे। लास्ट वाला फंदा मैं उल्टा ही लेती हूँ। तो ये थी हमारी 7th रो। उसके बाद हम आते हैं हमारी 8th रो और अपनी उल्टी साइड। तो उल्टी साइड हमारी सारी उल्टी उल्टी ही रहेगी। तो चलिए उल्टी साइड में बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी 9th रो पर और अपनी सीधी साइड पर। तो ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है। ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है। उसके बाद ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। यहाँ पर जाली तक हमने तीनों फंदे अपने सीधे बनाने हैं। उसके बाद धागा आगे करेंगे। धागा आगे करके इन 2 फंदों का हमने एक करना है। तो पहले पर्ल वाइज हम इस फंदे को अपना पलट लेंगे। पलटने के बाद पीछे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। उसके बाद 2 फंदे हमारे सीधे, एक ये हमारा प्लेन वाला सीधा आएगा, एक जाली वाला सीधा आएगा। फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक करने के लिए इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और इन दोनों फंदों के पीछे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों का हमने एक करना है। देखिए, आगे 2 फंदे हमारे सीधे आ गए, धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, इस तरह से फंदा उतारेंगे पर्ल वाइज और इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी स्लो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मेरे बिगनर्स को आसानी से समझ आ सके। तो ये देखिए, आगे वाले 2 फंदे हमारे सीधे, एक और एक ये जाली वाला भी हमारा सीधा आ गया। उसके बाद फिर से इस फंदे को हम इस तरह से लेकर पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने इस तरह से सिलाई पीछे से डालनी है। सबसे पहले हम धागा अपना आगे करेंगे और इस फंदे को पलटने के बाद पीछे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। उसके बाद फिर से हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे, ये एक पहले वाला फंदा सीधा और एक जाली वाला फंदा सीधा, और फिर से यहाँ पर जाली डालते हुए इन दोनों फंदों को हम पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पर्ल वाइज लेंगे और इस तरह से फंदे को पलट लेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का हम एक कर लेंगे और ये हमारा लास्ट वाला फंदा ये मैंने उल्टा बनाकर ले लिया। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी 9 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारी 10th रो और हमारी उल्टी साइड पर। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि इसमें उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी ही रहने वाली हैं। तो चलिए उल्टी सिलाई मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 10 सिलाइयाँ डिज़ाइन की ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न बनकर तैयार होगा। अब इन्हीं 10 सिलाइयों को आपने अपने पैटर्न पर आगे आगे कंटिन्यू करते जाना है। आपकी सहूलत के लिए मैं आपको एक बार फिर से शुरू करके बता देती हूँ कि जब भी आपकी यहाँ पर 10 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई तो उसके बाद आपने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू कैसे करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट रो से शुरू किया था, उसी तरह से हम 11वीं सिलाई में इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जैसे पहला फंदा हमने उतारा था, उसके बाद हमने क्या किया था, 2 फंदे हमने सीधे बनाए थे। ये देखिए, 2 फंदे सीधे बनाए थे। उसके बाद हमने 2 फंदों का यहाँ पर एक करना है। अगर आपको 2 फंदों का एक करने में यहाँ दिक्कत आ रही है तो इस फंदे को आप इस तरह से लेकर थोड़ा सा हल्का सा लूज़ कर सकते हैं। लूज़ करने के बाद इस तरह से आपने 2 फंदों का एक कर लेना है। धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे और इन दोनों फंदों का आपने एक कर लेना है। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे,
ये देखिए 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे, 2 फंदे आप सीधे बनाएंगे और इन 2 फंदों का आपने एक कर लेना है। ये देखिए, बस इसी पैटर्न को आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है और आपका इस तरह का डिज़ाइन पैटर्न बनकर रेडी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया होगा और आपको समझ भी आ रही होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।